अल्लामा तबातबाई, उनके बारे में मिलता है कि मौला रजा के हरम में तशरीफ ले जा रहे थे। किसी ने कहा कि क़िबला, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत मासियतकार हूँ, मौला का रोजा है, मैं कैसे मौला के रोजे में हाजिरी दूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे मौला को अपना मुंह दिखाऊं, क्या कहूँ कि मौला मुझसे राजी हो जाए। जैसे ही जुमला सुना फौरन से कहा अल्लामा तबातबाई ने, इमाम रजा की बारगाह में उनकी दादी फातिमा ज़हरा का वास्ता लेकर आइम्मा की बारगाह में जनाब सैयदा का जो वास्ता है वो आइम्मा कभी रद्द नहीं करती। एक अजीब मोहब्बत है आइम्मा सानुसलाक को अपनी दादी से। हर इमाम में जिक्र किया है अपनी दादी का। और देखिए मजबूरी क्या है, जिस तरीके से नर्स किया कि पहले हालात ऐसे नहीं थे कि हर चीज खुलकर बयान की जा सके, इसलिए आइम्मा भी शहजादी को याद करते थे लेकिन खुलकर मसाइब नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए कभी कोई इशारा देते थे, कभी कोई किनाया इस्तेमाल करते थे, और किनाया इस्तेमाल करते करते खुद रोते थे। छठे सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुबूनी आए, क्या कि फजंद रसूल, मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई है, बहुत अफसोस हो रहा है कि हाय बेटी पैदा हो गई, काश बेटा पैदा होता। उस जमाने के तब भी कल्चर ये था। इमाम ने फरमाया, अब तक जो तुम अपने आप को पाल रहे थे, तो क्या तुम अपने पैसों से पाल रहे थे या खुदा का लुत्फ करम था? क्योंकि खुदा का लुत्फ करम था। क्या फिर अगर जो बेटी दी है, चाहे बेटा दी है, जो भी औलाद आई है, वो तुम नहीं पाल रहे हो, वो खुदा पालने वाला था, इसलिए तुम उसकी परवाह ना करो। फिर सवाल क्या, ये बताओ अपनी इस बेटी का नाम क्या रखा? का दिल चाहता है मैं इस बेटी का नाम फातिमा रख। अच्छा, सुकूनी के बारे में मिला है कि ये अहले सुन्नत आलिम दीन है, ये शिया भी नहीं है, अहले सुन्नत आलिम दीन इसको लिखा गया है। लेकिन कहता है कि मेरी मोहब्बत है जनाब सैयदा से, इसलिए मैंने नाम अपनी बेटी का फातिमा रखा है। जनाब सैयदा का नाम इमाम ने सुना, रोते रोते फरमान लगे, आह फातिमा, आह फातिमा, आह फातिमा। बस इतना याद रख, अगर तूने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, अब इस पर हाथ ना उठाना। अब तूने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, कभी इसको झड़कना नहीं। अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, कभी इसकी आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना कर पा। बस मौला ने यही मसाई पड़े, रोते रहे और आगे कुछ नहीं पड़ा। हालात ऐसे। मैं कहूंगा मौला, जब आपने नाम फातिमा के इतने फजाइल पढ़े हैं, खुद जात फातिमा का मकाम क्या। लेकिन मौला पढ़ नहीं पाते थे, हालात ऐसे होते थे। पांचे सरकार का जमाना है, पांचे सरकार रिवायात के अंदर आया है, बहुत सख्त शदीद बीमारी के अंदर मुब्तला हुई। बीमारी के अंदर इंसान जो जिक्र पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, खुदा को याद कर सकता है, दुआएं मांग सकता है, लेकिन जनाब सैयदा का नाम ऐसा है, इमाम बाकर हो तो बीमारी के आलम में बुलंद आवाज से कहते थे, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा। इतनी बुलंद आवाज से कहते थे कि घर के बाहर गुजरने वाले अफराद भी सुन लेते थे कि इमाम कर्रा कर कह रहे, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा। और इमाम खुद तो मसाइब के अंदर नहीं रो सकते हैं, मजलिस के अंदर नहीं रो सकते हैं जनाब सैयदा की मसाइब के अंदर, लेकिन दुश्मन ये समझ रहा है कि इमाम बीमारी की हालत में फातिमा को रो रो कर अदा कर रहे हैं, लेकिन इमाम जानते हैं कि मैं फातिमा को रो रो कर क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहे या फातिमा। ये बीमारी भी बहाना बन जाती थी कि जनाब सैयदा के मसाइब को या फातिमा कहकर बयान कर। कल तक सिर्फ या फातिमा कहा जाता था, आज पूरा वाक़या शहादत बयान किया जाता। एक वक्त वो आएगा कि जब उनके कातिलों के नाम को भी बयान किया जाएगा। तो हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, और अगर हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तमाम ही आइम्मा ने शहजादी का नाम लिया है बहुत इज्जत एहतराम के साथ। जब भी नाम लिया है आंखों में आंसू आ गए। साथ सरकार की हम बात करें, एक इमाम को मैंने जिक्र किया, पांचवें इमाम को जिक्र किया, छठे इमाम को जिक्र किया। साथ सरकार की हम बात करें, साथ सरकार शाह फरमाते हैं कि पैगंबर अपनी वफात से कुछ दिन पहले ये फरमा के गए थे, अला इन्न फातिमा बाबुहा बाबी व बैतुहा बैती। याद रखो फातिमा वो है कि जिसके घर का दरवाजा मेरे घर का दरवाजा है, जिनका बैतुल शरफ मेरा बैतुल शरफ, जिसने इस घर को जलाया है उसने मेरे घर को जलाया। फिर जनाब इमाम काज़ी थोड़ी देर का तवक्कुफ इख्तियार करते हैं,
आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते फरमाते हैं, खुदा के कसम वो घर जलाया गया, खुदा की कसम उस दरवाजे को गिराया गया। बस यही तक पढ़ते हैं, इसके बाद मजीद मसाइब नहीं पढ़ पाते। आठवें सरकार की हम बात करें, आठवें सरकार ने क्या देखा? उनके साथ जाते नवे इमाम जमीन पर बैठे हुए मस्जिद के नशी फरमा है, खाक को उठाते हैं जमीन पर डाल, फिर खाक को उठाते जमीन पर डाल और रोते जाते, जमीन को पीटते जाते। इमाम करी तशरीफ लाए, कहा कि बेटा क्या हुआ? नवे इमाम ने अपने बाबा आठवें इमाम को बताया, बाबा जान, जब मैं अपनी दादी के मसाइब को याद करता हूँ तो दिल यह चाहता है कि जिन्होंने जुल्म ढाया है दादी पर, उनको कब्रों से बाहर निकालो और उनको उनके अंजाम पर पहुंचाओ। जैसे ही आठवें सरकार ने ये जुमला सुना, पढ़ाया, खुदा की कसम मेरे बाद इमामत तुझे ही मिलने वाली और तेरे बाद वो सिलसिला आएगा कि आखिरी जमाने का जो इमाम होगा वो ये काम करेगा जो तेरी ख्वाहिश हो, उन जालिमों को खबरों से निकाल कर उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। तो मैंने अर्ज किया कि हर इमाम ने जनाब सैयदा के खास प्रोटोकॉल दिया, उनके मसाइब को याद किया, लेकिन वो तौफीक उन्हें भी अपने हालात के हिसाब से नसीब नहीं हुई थी जो आपको नसीब हो रही। जिस तरीके से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के बारे में मिलता है कि हबीब इब्न मज़ाहिर तमन्ना करते थे कि काश मैं भी आज के जमाने के अंदर होता तो मजलिस हुसैन में शरीक होता। इसी तरीके से सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद और अम्मार तमन्ना करते होंगे कि काश हम इस जमाने में होते तो अय्याम फाज़िला में मजालिस से शरीक होते। हम भी गमे सैयदा को सुनते, हम भी सैयदा के मसाइब पर रोते, हम भी सैयदा के मसाइब को सुनकर मातम करते। ये बड़ी खुशनसीबी है, हम जनाब सैयदा की मजलिसें बर्पा कर रहे हैं और भरपूर तरीके से बर्पा कर रहे हैं। और मैंने अर्ज किया बहुत तेजी से हालात तब्दील होंगे। क्यों तब्दील होंगे ये भी सुनते जाइए। अहले बैत ने जो जिंदगी गुजारी है वो ऐसी जिंदगी है जो कभी भी एक्सपायर होने वाली नहीं। अगर आप तवज्जो रखें तो हर चीज एक्सपायर हो जाएगी। अभी आप सबके पास मोबाइल मौजूद है, ठीक है, फर्ज कीजिए बड़ा अपडेटेड मोबाइल है, 10 साल नहीं गुजरेंगे इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, एक्सपायर हो गया, इसका वक्त गुजर गया। आपने जो पहले मोबाइल्स खरीदे थे उसके साथ ये किया, घर में बेकार पड़े हुए हैं या फेंक दिया गया है। जितनी भी चीजें आती है वो सब एक्सपायर हो जाती, खत्म हो जाती, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन हो, खूबसूरत तरीन हो, साफ तरीन हो, बेहतरीन उस पर मेहनत की गई हो, सब चीजें एक्सपायर हो जाती। अगर कोई चीज एक्सपायर नहीं होती तो वह इंसान का अखलाक, इंसान का किरदार कभी एक्सपायर नहीं। और जो एक किरदार मौला मुत्तकियान ने दिया, जो किरदार जनाब सैयदा ने पेश किया, जो किरदार चारदा मासूमीन ने पेश किया है, चाहे कितनी ही सदियां आगे आ जाएं, सदियों के गुजरने के बावजूद भी वो अखलाक और किरदार कभी एक्सपायर नहीं।